पाकिस्तानी सेना की मूर्खता और भारतीय सेना की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के बारे में आइए बता देते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आपने कई बार ड्रोन अटैक के बारे में सुना। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई ड्रोन से हमला किया, जिन्हें भारत के डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से आसमान में ही नष्ट कर दिया। लेकिन इसी बीच आपने वो तस्वीरें भी देखी जहां पर पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया उसने भारतीय सेनाओं के फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में आज हम आपको ऑपरेशन सिंदूर के एक साइलेंट हीरो से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर अब आपको जो नजर आ रहा है, यह देखने में तो फाइटर विमान जैसा लग सकता है, लेकिन ये कोई फाइटर विमान नहीं है। ये दरअसल बिना पायलट वाले ड्रोन हैं, जो कि रडार से देखने पर हूबहू सुखोई 30 और मिग 29 जैसे दिखते हैं। 9 और 10 मई की रात भारतीय वायुसेना ने इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को अति मूर्ख बनाया था। अति इसीलिए क्योंकि मूर्ख तो पाकिस्तान पहले से ही है और ये उसका प्रीफिक्स है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 6 से 10 मई तक पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और सैन्य अड्डों जैसे कि नूर खान, सरगोदा और बोलारी एयरबेस पर हमले किए। इन हमलों में 15 ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, जिन्होंने पाकिस्तान की हवाई रक्षा को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इन हमलों की सफलता का राज था इंडियन एयरफोर्स की नई रणनीति, जिसमें नकली ड्रोन का इस्तेमाल विमानों की तरह किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने बिना पायलट वाले ड्रोन को इस तरीके से तैयार किया कि वो रडार और इंफ्रारेड सिग्नल में सुखोई 30 MKI और मिग 29 जैसे लड़ाकू विमान जैसे वो नजर आए, और ये ड्रोन पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणाली के लिए असली खतरे की तरह लगे। और भारत के स्मार्ट मूव ने कुछ इस तरीके से काम किया कि पाकिस्तान को पहले तो चकमा दे दिया। इन नकली ड्रोन्स ने पाकिस्तान की चीनी HQ-9 मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। PAF के लड़ाकू विमानों को, पाकिस्तानी एयर फोर्सेस के लड़ाकू विमानों को गलत जगह पर भेज दिया। अब इससे पाकिस्तान के रडार और कमांड सेंटर की सही लोकेशन हमें मिल गई। दूसरा पॉइंट क्या है? रडार को निशाना बनाना। जब पाकिस्तान ने अपने रडार और साथ ही मिसाइल सिस्टम चालू किए, एक्टिव किए, तो इंडियन एयरफोर्स ने इजराइल में बने हुए हैरोप ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये ड्रोन रडार की तरंगों का पीछा करते हुए उसे नष्ट कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है हमले का रास्ता साफ करना। पाकिस्तान की हवाई रक्षा कमजोर होने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल से 11 एयरबेस पर सटीक हमले किए, जिसमें भोलारी और नूर खान जैसे बड़े ठिकानों का क्या हाल हुआ है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। इस ड्रोन का नाम बंशी बताया जा रहा है, और इसने पाकिस्तानी सेना को किस तरीके से मूर्ख बनाया, उसका एक सबूत भी हम आपके लिए निकाल कर लेकर आए। पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोई भी डैमेज प्रूफ तो आज तक नहीं दिया गया, लेकिन एक डायग्राम जरूर दिया, और इसके एक हिस्से में पाकिस्तानी सेना ने एक तस्वीर लगाई है। ये देखिए, इस तस्वीर को दिखाकर पाकिस्तानी सेना कहती है कि ये भारतीय फाइटर विमान थे जो कि पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे। इनमें से कई को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखा रही हूं जो कि पाकिस्तान की है, और यहां पर जमीन पर एक डिस्ट्रॉयड एयरक्राफ्ट जैसा आपको कुछ नजर आएगा। यहां पर पाकिस्तानी सेना का दावा यह है कि यही वो फाइटर, भारतीय फाइटर जेट है जिसको पाकिस्तान ने मार गिराया। अब इसकी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि यह कोई फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत का एक डमी विमान है, जिसे पाकिस्तान राफेल या फिर मिग 29 समझ बैठा। इसीलिए तो पहले कहा अति मूर्ख। अब आप ये भी देखिए, यहां पर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी सेना को इसका अब तक पता न लगा, लेकिन आम पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो प्लास्टिक का ये डमी विमान ही सही, यानी पाकिस्तान से आ रही जो जश्न की तस्वीरें आपने देखी, वो इस प्लास्टिक के डमी विमान को गिराने की थी। और हकीकत यह है कि जब पाकिस्तान भारत के इन डमी विमान के पीछे अपने फाइटर जेट्स को दौड़ा रहा था, ठीक उसी वक्त भारतीय वायुसेना के असली फाइटर जेट्स उनके एयरबेस को निशाना बना रहे थे। आपको मशहूर कहावत जरूर याद होगी कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। ठीक ऐसे ही जब पाकिस्तान के एयरबेस जल रहे थे, तब पाकिस्तानी वायुसेना आसमान में भारत के इन फ्लाइंग टॉयज के साथ भागम भाग कर रही थी।